नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं पूजा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली योग, स्वास्थ्य और संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन गई। दिल्ली के 11 प्रमुख स्थलों पर भव्य योग सत्रों का आयोजन हुआ, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना किनारे घाट पर एक साथ योगाभ्यास कर देशवासियों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुबह प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ योग करते हुए राजधानी वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की समग्र पद्धति है। उन्होंने इस वर्ष की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ को अत्यंत प्रासंगिक बताया और कहा कि योग के जरिए हम न केवल स्वयं का बल्कि प्रकृति का भी स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर दिल्ली वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक समग्र जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में रखती है। उन्होंने कहा कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम इस वर्ष अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमें न केवल मानव जीवन बल्कि प्रकृति के स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है और योग इस दिशा में सबसे प्रभावी साधन है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक परंपरा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और आज ये दिन 190 से अधिक देशों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं सभी दिल्ली वासियों को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहती हूँ, योग को केवल एक व्यायाम न माने, इसे जीवन जीने की समग्र पद्धति माने। योग केवल एक साधना नहीं, समग्र जीवन को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। आज योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है, जिसके माध्यम से न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य बल्कि प्रकृति का स्वास्थ्य भी हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक परंपरा को विश्व पटल पे पहचान दिलाई और 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस के रूप में 21 जून सभी विश्व के देशों ने अपनाया। आज हम सभी मिलकर के दिल्ली को विश्व के मानचित्र पर योग नगरी के रूप में पहचान दिलाएं और मिल करके इस उत्सव का आनंद उठाएं। जय हिंद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी जी के प्रयासों से ही आज योग दिवस 190 से अधिक देशों में श्रद्धा और ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी और मंत्री कपिल मिश्रा ने भी योग की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि योग शरीर ही नहीं, मन और विचारों की शुद्धि का माध्यम है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। योग केवल शरीर को नहीं, विचारों और दृष्टिकोण को भी शुद्ध करता है। दिल्ली की जीवन शैली में योग को शामिल कर हम एक बेहतर, संतुलित और संयमित समाज का निर्माण कर सकते हैं। राजधानी के लाल किला, इंडिया गेट, लॉन, नेताजी सुभाष पार्क, यमुना किनारा और स्कूल कॉलेज परिसरों में आयोजित योग सत्रों में हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रशिक्षित योगाचार्यों के नेतृत्व में आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंत में सभी दिल्ली वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब सरकार और समाज साथ चलते हैं तब संस्कृति जन जन का संकल्प बन जाती है। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को संस्कार, संस्कृति और स्वस्थ जीवन शैली का पथ प्रदर्शक बनाएं। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।